प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लूना स्टडी पर। तो आज हम करने वाले हैं BSTC व PTT 2022 के लिए शिक्षण अभिरुचि के 20 महत्वपूर्ण शानदार प्रश्न करने वाले हैं, जो कि इस बार 2022 के अंदर BSTC व PTT के आने की बहुत अधिक संभावना रखते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। और एक नंबर प्रश्न है हमारा, वह अपने सगे भाई से द्वेष करने लगा था क्योंकि वह अपने सगे भाई से द्वेष करने लगा था क्योंकि माता पिता भाई को अधिक प्यार करते थे, भाई बहुत मेधावी था, भाई छोटा था, भाई को माता पिता के ध्यान की अधिक आवश्यकता थी। तो वह अपने सगे भाई से द्वेष करने लगा क्योंकि माता पिता है वो भाई को अधिक प्यार करते थे, इसलिए जो है वह अपने भाई से द्वेष करने लगा था। तो जो इसमें हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शिष्टाचार का प्रथम पाठ मिलता है। शिष्टाचार का जो प्रथम पाठ है वो कहाँ से मिलता है बच्चे को? माता से, शिक्षक से, या वातावरण से, या मित्र से? तो शिष्टाचार का जो प्रथम पाठ है वो माता से मिलता है। परिवार है वो बच्चे की प्राथमिक पाठशाला होती है, और जो माता है वो बच्चे की प्रथम शिक्षक होती है। यानी शिष्टाचार का जो प्रथम पाठ है वो माता से मिलता है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, और 3 नंबर प्रश्न है हमारा, एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। इस कथन के बारे में बताना है हमें। सदैव, प्राय, संभवतः या नहीं? तो एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। यानी अगर बालिका एक शिक्षित हो जाती है तो उसका संपूर्ण परिवार है वो शिक्षित हो जाता है। तो यह बात एकदम सही है। यानी सदैव एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। 4 नंबर आज का हमारा प्रश्न, नेता बनने के लिए आवश्यक है। नेता बनने के लिए क्या आवश्यक है? ऊंचा कद होना चाहिए, लज्जाशील स्वभाव होना चाहिए, साहस होना चाहिए, या बहिर्मुखी होना चाहिए? तो एक नेता बनने के लिए व्यक्ति को बहिर्मुखी होना आवश्यक है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। यानी बहिर्मुखी जो जिसमें गुण होंगे वही नेता बनने के लिए आवश्यक होगा, नेता बनने के लिए काबिल होगा। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, और 5 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, आपके कुछ विद्यार्थी उपहार देने आपके घर आते हैं, तो आप उपहार नहीं लेंगे, उपहार स्वीकार करेंगे, कक्षा में उसकी प्रशंसा करेंगे जो कि उपहार लेकर आए थे, उपहार न लाने के लिए उसे समझाइए। तो अगर आप के विद्यार्थी हैं जो कि आपके लिए उपहार लेकर आते हैं तो आप उसे उपहार न लाने के लिए उसे समझाएंगे। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि आपके घर आपके विद्यार्थी है वो उपहार लेकर आते हैं तो आप उसे उपहार न लाने के लिए समझाएंगे। और आज का हमारा 6 नंबर प्रश्न है, गाँवों में सामाजिक संबंधों की प्रगाढ़ता का कारण क्या है? गाँव में है वो सामाजिक संबंधता की जो प्रगाढ़ता है उसका कारण क्या है? चौपाल है, पंचायत है, खेत है, या विद्यालय है? तो गाँवों में सामाजिक संबंधों की जो प्रगाढ़ता का कारण है वो चौपाल है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। गाँव में चौपाल में जो गाँव के व्यक्ति है वो एक साथ बैठकर गाँव की समस्याओं को है हल करते हैं। तो जो गाँव में सामाजिक संबंधों की प्रगाढ़ता का कारण है वो चौपाल हो जाएगा। चौराहे पर खड़े सिपाही के नेतृत्व में ट्रैफिक का नियंत्रण रहता है। बिल्कुल ठीक बात है, प्राय है, कभी कभी, या संभवतः? तो चौराहे पर खड़े सिपाही के नेतृत्व में ट्रैफिक का नियंत्रण रहता है, यह बात एकदम ठीक है, यानी बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि चौराहे पर खड़े सिपाही को देखकर के नेतृत्व में ट्रैफिक का नियंत्रण वो सही रहता है। और अगला प्रश्न है, नेतृत्व के द्वारा मनुष्य को सही दिशा मिलती है। नेतृत्व के द्वारा मनुष्य को सही दिशा मिलती है, निसंदेह है, प्राय है, कभी कभी, या शायद? तो नेतृत्व के द्वारा मनुष्य को सही दिशा मिलती है, निसंदेह है, यानी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि नेतृत्व के द्वारा मनुष्य को सही दिशा मिलती है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि नेतृत्व के द्वारा मनुष्य को सही दिशा मिलती है। और 9 नंबर प्रश्न है, शिक्षा केवल विद्यालय में ही प्राप्त नहीं की जाती। अनिश्चित, सहमत, कम सहमत, या असहमत? इस वाक्य के बारे में हमें बताना है इस बात के बारे में कि शिक्षा केवल विद्यालय में ही प्राप्त नहीं की जा सकती, अर्थात शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है। तो यह वाक्य एकदम सही है कि शिक्षा है वो केवल विद्यालय से ही नहीं प्राप्त की जा सकती बल्कि कहीं से प्राप्त की जा सकती है। तो इस कथन से हम पूरी तरह से सहमत है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और आज का हमारा 10 नंबर प्रश्न है, देश की प्रगति में स्त्री का योगदान पुरुष से कम नहीं होता। इस वाक्य के बारे में हमें बताना है कि देश की प्रगति में स्त्री का योगदान पुरुष से कम नहीं होता, यह बात एकदम निसंदेह है,
बहुधा, कभी नहीं या शायद। तो देश की प्रगति में स्त्री का जो योगदान है वो पुरुष से कम नहीं होता है। इसमें कोई संदेह नहीं इस बात में कि देश की प्रगति में स्त्री का बहुत योगदान होता है, यानी देश की प्रगति में स्त्री का योगदान पुरुष से कम नहीं होता, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो जो हमारा जो 1 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा निस्संदेह है। और अगला प्रश्न है, अध्यापक के रूप में आप अध्यापक के रूप में हैं, अपने शिक्षण से मतलब रखेंगे, दिए गए कार्य को पूरा करेंगे, साथ ही अध्यापकों से भी बातचीत करेंगे, साथ ही अध्यापकों के साथ सहयोग करेंगे। अगर आप एक अध्यापक के रूप में हैं तो आप साथी अध्यापकों के साथ सहयोग करेंगे, तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, एक छात्र आपकी कक्षा में अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तथा अनुशासनहीनता करता है, तो आप निम्न में से कौन सा निर्णय लेंगे। एक छात्र जो कि आपकी कक्षा में अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तथा अनुशासनहीनता करता है, तो आप निम्न में से कौन सा निर्णय लेंगे। छात्र का परिहास करेंगे यानी छात्र का मजाक उड़ाएंगे, छात्र को दंडित करेंगे, छात्र की उपेक्षा करेंगे, या छात्र की उपयुक्त जो क्रिया है उसका कारण जानेंगे। अगर आपकी कक्षा में छात्र अप्रासंगिक प्रश्न पूछ लेता है, अनुशासनहीनता करता है, तो आप उसके बारे में जानेंगे कि छात्र की जो उपयुक्त क्रिया है उसका कारण जानेंगे कि इसके पीछे उसका क्या कारण है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का हमारा, निम्न में से किसे कक्षा का नेता चुनना चाहिए, यानी कक्षा का नेता किसे बनाना चाहिए। कक्षा का बुद्धिमान छात्र हो, प्रधानाध्यापक हो, कक्षा का सबसे लंबा छात्र हो, या अध्यापक हो। तो किसे कक्षा का नेता बनाना चाहिए। जो अध्यापक है वो बच्चों का नेता ही होता है एक तरीके से कक्षा का। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। बच्चों के लिए अध्यापक एक नेतृत्व का कार्य करता है, तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में यह दे दिया जाए कि आप कक्षा का मॉनिटर किसे, प्रश्न पूछ लिया जाए कि आप कक्षा का मॉनिटर किसे बनाना चाहेंगे, तो कक्षा का जो मॉनिटर है वो कक्षा का बुद्धिमान और जो होनहार छात्र है उसे बनाना चाहेंगे। और आज का हमारा 14 नंबर प्रश्न है, शिक्षण अभिक्षमता से क्या तात्पर्य है। शिक्षण अभिक्षमता है, इसका क्या तात्पर्य है ये हमें बताना है। व्यक्ति की शिक्षण अभिवृत्ति से है, व्यक्ति की शिक्षण उपलब्धि से है, व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता से है, या व्यक्ति द्वारा उपयुक्त परिस्थितियों में प्राप्त शिक्षण योग्यता से है। तो शिक्षण अभिक्षमता का जो तात्पर्य है वो है व्यक्ति द्वारा उपयुक्त परिस्थितियों में प्राप्त शिक्षण योग्यता। व्यक्ति उपयुक्त परिस्थितियों में जो शिक्षण योग्यता प्राप्त करता है वही हमारा शिक्षण अभिक्षमता से तात्पर्य है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि व्यक्ति द्वारा उपयुक्त परिस्थितियों में प्राप्त शिक्षण योग्यता शिक्षण अभिक्षमता का तात्पर्य है। हमारा 15 नंबर प्रश्न है, सर्वोत्तम शिक्षक होता है। सर्वोत्तम शिक्षक आपके अनुसार कौन होता है। आपके मत अनुसार छात्र से प्रश्न पूछने वाला होता है, या छात्रों को अभिप्रेरित करने वाला होता है, शब्दार्थ बताने वाला होता है, या अनुकरण क्षमता विकसित करने वाला होता है। तो सर्वोत्तम शिक्षक वह होता है जो छात्रों को अभिप्रेरित करने वाला होता है, यानी छात्रों को जो प्रेरणा देकर सिखाने वाला होता है, छात्रों को प्रेरणा देने वाला जो शिक्षक होता है वह सर्वोत्तम शिक्षक होता है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। सर्वोत्तम शिक्षक कौन होता है, छात्रों को अभिप्रेरित करने वाला शिक्षक। आज का हमारा 16 नंबर प्रश्न है, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। उनको ट्यूशन के लिए कहेंगे, उन्हें टालते रहेंगे, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे और उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेज देंगे। यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय के में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। कुछ निर्धन छात्र जो कि आपसे अलग समय में पढ़ना चाहते हैं तो आवश्यकता अनुसार उनकी जो भी दिक्कत है, उनकी कठिनाइयाँ हैं, उनको पूरा करेंगे। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। और आज का हमारा 17 नंबर प्रश्न है, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं एक अध्यापक के रूप में तो आप क्या करेंगे। कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे, उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं, और अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे या पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे। यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और आज का हमारा 18 नंबर प्रश्न है, प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। प्रभावी निर्णय निर्माण है वो किस पर निर्भर करता है। एक नेता पर, सदस्यों पर, नेता एवं सदस्य दोनों पर,
दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। तो प्रभावी निर्णय निर्माण है वो किस पर निर्भर करता है? प्रभावी निर्णय निर्माण है वो दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। नेता या जो सदस्य हैं उन दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि प्रभावी निर्णय निर्माण है वो किस पर निर्भर करता है? दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। का हमारा 19 नंबर प्रश्न है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, यानी छात्रों का सर्वांगीण विकास है वो किस प्रकार किया जा सकता है? अच्छी शिक्षण सुविधा देकर किया जा सकता है, सामाजिक दायित्व का बोध करा के, या छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, या उनको धन देकर। तो छात्रों का सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है? तो छात्रों का जो सर्वांगीण विकास है वो उनको अच्छी शिक्षण सुविधा देकर किया जा सकता है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। अच्छी शिक्षण सुविधा देकर छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। और आज का हमारा 20 नंबर और लास्ट प्रश्न है, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। अध्यापक की जागरूकता पर क्या निर्भर करता है? अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति, अध्यापक की स्रोतपूर्णता। तो अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है कि अध्यापक का ज्ञान कितना है। यही निर्भर करता है कि अध्यापक की जागरूकता है उस पर निर्भर करेगा कि अध्यापक के पास ज्ञान कितना है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने राजस्थान बीएसटीसी व पीटीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न किए शिक्षण अभिरुचि के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगला वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन वाले बटन को दबा लेना। थैंक यू।